चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को सिखाएंगे भिन्न संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाए। इसके एक दो आसान तरीके होते हैं। तो आसान तरीके दोनों बताएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को सिखाएंगे आरोही क्रम अवरोही क्रम होता है क्या है, इन्हें कैसे क्रम कहते हैं और किस प्रकार के क्रम होती है। तो हम ये जानेंगे कि आरोही क्रम, तो आरोही क्रम को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कह सकते हैं कि बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी ये तुम्हारा क्या है, बढ़ता क्रम है। तो इसी बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहेंगे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि 5 12 14 15। तो यानी इस प्रकार का जो क्रम आएगा, यानी इस प्रकार के जो क्रम होंगे, तो वो सभी तुम्हारे कैसे होंगे, आरोही क्रम में होंगे। तो इसी प्रकार हम जानेंगे अवरोही क्रम क्या होता है। तो अवरोही क्रम को डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि घटता क्रम। जैसे 20 15 12 10। तो इस प्रकार का जो क्रम होगा, यानी इस प्रकार के जो क्रम होंगे, वो तुम्हारे कैसे होंगे, आरोही क्रम में होंगे। तो एक दूसरा एग्जाम्पल देंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि 100 50 15 8 यानी 2, यानी इस प्रकार के क्रम जो भी होंगे, यानी कह सकते हैं कि घटता क्रम। यानी 100 से 50, यानी क्या है, 100 ज़्यादा है 50 कम है, 50 से कम यानी 15, 15 के बाद 8, यानी ये क्या है, क्रम घट रहे हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार के जो भी क्रम होंगे वो तुम्हारे घटता क्रम यानी अवरोही क्रम में आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं अवरोही क्रम में। तो हम यहाँ पे सीखेंगे भिन्न संख्या दी गई हो तो उसे हम कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करें कि अवरोही क्रम में अब आरोही क्रम में कैसे लिखें। तो इसके दो आसान तरीके होते हैं, दोनों आसान तरीके आपको बताएंगे। तो उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लासा मसा किस विधि से लगाते हैं, कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे एक तो लासा मसा की विधि से लगाएंगे, आरोही अवरोही क्रम ज्ञात करेंगे, एक गुणनखंड विधि से। तो दोनों तरीके आपको बताएंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, तो पहले 5 7 4, यानी दिया गया है 5 5 7 4 का लासा, 5 7 4 का लासा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालेंगे। 5 7 4 का लासा आएगा यहाँ पे 140। कैसे, 5 चौको 20, 20 सत्ते 140। तो ये तुम्हारा 140 लासा आएगा। फिर यहाँ लासा आने के बाद क्या करते हैं कि इस लासे को तीनों भिन्न से गुणा करा देते हैं। तो पहले गुणा कराएंगे 3/5 140। फिर यहाँ पे दूसरी भिन्न क्या है, 6/7 गुणे 140। तीसरी भिन्न क्या है, 7/4 गुणे 140। तो ये लासा विधि से यहाँ पे इसे आरोही अवरोही क्रम में दोनों लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या करते हैं, 5 से 140 को काटेंगे, 5 दूनी 10 5 × 40 यानी 128 आएगा। 7 से 140 को काटेंगे यानी 20 आएगा, 7 दूनी 14। 4 से 140 को काटेंगे, 4 3 12, बचेगा यहाँ पे 2 2 0 यानी 20। तो 4 पंचे 20 यानी 35 आएगा। तो इस प्रकार इतना आप लोगों को समझ में आया। तो यहाँ पहले क्या करते हैं, 5 दूनी 10 यानी यहाँ पे बचेगा 4 4 0 यानी 40, 5 8 40। 7 दूनी 14 यानी 7 दूनी 14 1 0, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 4 3 12 यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 0 यानी 20, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 3 की गुणा 28 से कराएंगे। तो 3 8 24 के 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 84, 6 दूनी 12 यानी 120। फिर यहाँ पे 7 बच्चे 35, 7 21, 21 और 3 24। तो यहाँ पे देखते हैं 84, 120 और 245। तो आरोही क्रम का क्या बनेगा, आरोही क्रम। तो यहाँ पे आरोही क्रम लिखेंगे। देखो यहाँ पे 84, 120 और यहाँ पे 245। तो इन संख्याओं का आरोही क्रम है। तो ये तुम्हारा 84 किसका है, 3/5, तो 3/5 यानी इस प्रकार से। 120 किसका है, 6/7 और यहाँ पे 245 यानी 7/4। तो ये क्रम तुम्हारा हो जाएगा आरोही क्रम। इसी प्रकार से अवरोही क्रम, क्या हो जाएगा, 7/4। इसके बाद आ जाएगा 6/7, इसके बाद 3/5, ये अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये तो मैंने पहला तरीका बताया। यानी अब दूसरा तरीका इससे आसान है, वो डायरेक्ट निकालने का विधि। जैसे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 3/5 और 6/7 पहले लिखेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में लिखेंगे 6/7 7/4। फिर तीसरे स्टेप में लिखेंगे, पहले 3/5 6/7 को मैंने लिखा, फिर 6/7 7/4 को लिखा, फिर यहाँ पे 3/5 7/4 लिखेंगे।
यानी ये यहाँ से लिखा, पहले 3/5 6/7, 6/7 7/4 यहाँ पे, फिर 3/5 फिर यहाँ 7/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि 7 की गुणा 3 से 7 21, 5 की गुणा 6 से 5 छंगा 30, यानी ये मैंने गुणा करा यहाँ पे कैंची गुणा, तो 6 चौक 24, 7 7 49, यहाँ पे 4 3 12, 5 7 35। तो ध्यान दो, देखो 21 और 30 में 30 बड़ा है, तो यानी ये संख्या तुम्हारी बड़ी होगी। फिर यहाँ पे 24 49 में ये संख्या बड़ी, तो यानी ये संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ देखो आरोही क्रम में क्या, ये छोटी है उससे बड़ी है और इससे बड़ी क्या है 7/4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आरोही क्रम में, आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, देखो 3/5 से बड़ा क्या है 6/7, और 6/7 से बड़ा क्या है 7/4, तो ये आरोही क्रम में। इसकी आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी है, यदि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है, यदि यहाँ पे ये संख्या 6/7 इससे बड़ी होती तो हम इसकी तुलना इसे कराते हैं, फिर इसकी तुलना इसे कराते हैं। तो यहाँ पे ये दो तरीके हैं आरोही, इसी प्रकार आप आरोही क्रम में भी निकाल सकते हैं, यानी इसको पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने किया यहाँ पे। तो इसी प्रकार क्या है, दोनों तरीके हैं। तो एक दूसरा तरीका हम देखते हैं यहाँ पे, एक नया एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि 5/7 दिया है 2/5, 3/7 यानी, और 7/10। तो यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे, यानी आसान विधि से। तो पहले क्या करेंगे 2/5 3/7, फिर यहाँ पे 3/7 7/10, 3/7 और 7/10, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2/5 7/10। तो पहले क्या, मैंने पहले इन दोनों को लिखा, फिर इन दोनों को लिखा यहाँ पे, फिर इसको और इन दोनों को यहाँ पे लिखा मैंने। तो यहाँ पे यही तरीका अपनाएंगे, यहाँ पे जो तरीका अपनाया था मैंने। तो क्या तरीका अपनाया था, इसी तरीके से इस वाले सवाल में भी तरीका अपनाएंगे। जैसे यहाँ पे आ रहा है कि ध्यान दो, तो 7 दूनी 14, 5 तियाँ 15, यहाँ पे 10 तियाँ 30, 7 7 49, फिर यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो 14 और 15 में क्या 15 बड़ा है, तो यानी ये संख्या बड़ी है। इसमें देखते हैं ये क्या है 30, ये है 30, 10 की गुणा 3 से करेंगे 30, और 7 की गुणा 7 से करेंगे 49, 30 49 में 49 बड़ा है, तो यहाँ पे ये संख्या बड़ी। और इधर में लिख देंगे 2/5 से बड़ा है 3/7, और 3/7 से बड़ा है 7/10। तो ये क्या हो जाएगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। इसी प्रकार अवरोही क्रम में, इसी प्रकार यहाँ सीखेंगे अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कैसे 7/10, यहाँ लिखेंगे लेस देन 3/7 लेस देन 2/5। अब देखो यहाँ बताएंगे आप लोग इस एरो का मतलब क्या था, इस एंगल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्या रहा है कि 2/5 से बड़ी संख्या है 3/7, 3/7 से बड़ी संख्या है 7/10। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7/10 से छोटी संख्या क्या है 3/7, 3/7 से छोटी संख्या क्या है 2/5, यानी ये क्या होता है कि 7/10 ग्रेटर देन 3/7 ग्रेटर देन 2/5, इस तरीके से कहते हैं। तो ये यहाँ पर समाप्त करते हैं।